दोस्तों जरा सोचिए, आपको $1000 की सख्त जरूरत है। ऐसे में कोई आपको ये ऑफर देता है कि वो आपको $1000 देगा, बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। बस देखने में ये ऑफर इतनी बुरी नहीं है और हो सकता है आप इस ऑफर को कंसीडर कर भी लें, क्योंकि बैंक से लोन लेना भी इतना आसान नहीं और आप इस ऑफर को कंसीडर करने का जरूर सोचेंगे। तो 1 साल बाद वो $1000 नहीं बल्कि $2000 आपको वापस करने पड़ेंगे। दोस्तों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, या तो 10 साल बाद आप वो पैसे रिटर्न कर देंगे या फिर आप बोलेंगे कि आपके पास पैसे अभी नहीं है। जरा सोचिए, आपके पास अभी पैसे नहीं है तो ऐसे में क्या हो? वेल, जिससे आपने लोन लिया है वो या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी आपसे सिक्योरिटी के तौर पे ले लेगा, जैसे कि आपका घर, आपकी गाड़ी, और जब तक आप वो लोन वापस नहीं करेंगे वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, या फिर वो हमेशा के लिए उसी की हो जाएगी। और ये वो वक्त होगा जब आपको पता चलेगा आप किसी डेट ट्रैप में आ गए। और ऐसी ही कुछ मिसाल है चाइना की। चलिए इसको जरा सा आसान करके समझते हैं। श्रीलंका जो कि दुनिया का एक बहुत डेवलपिंग कंट्री है, इस मुल्क के पास बहुत पोटेंशियल है अच्छी इंडस्ट्रीज बनाने की, अच्छे रोड्स बनाने की और अच्छे से अच्छी चीजें प्रोड्यूस करने की। मगर इन इंडस्ट्रीज वगैरह को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ऐसे में श्रीलंका ने चाइना से लोन लेना बेहतर समझा। जैसे ही चाइना के पास पैसा आ गया, आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में नए रोड्स, नए हॉस्पिटल्स, नए स्कूल्स और शॉपिंग मॉल्स बनने लगे। ऐसा लगा मुल्क में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है। मगर श्रीलंकन्स के लिए यह खुशी सिर्फ कुछ अरसे की थी, और जब वक्त आया बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स पे करने का, तो तब श्रीलंका को रियलाइज हुआ कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका। तो ऐसे में चाइना ने श्रीलंका के कुछ एरिया पर अपनी इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। मतलब आसान लफ्जों में ये, श्रीलंका ने अपनी ही जमीन का कुछ हिस्सा चाइना को दे दिया। और देखते ही देखते चाइना ने अपने बिजनेसेस स्टार्ट करना शुरू कर दिए और वहां से करोड़ों रुपए कमाना शुरू किया। और श्रीलंका के साथ क्या हुआ? श्रीलंका दिन ब दिन क्राइसिस के अंदर डूबता चला गया। ये कहानी सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, बल्कि ये कहानी और भी बहुत से मुल्कों की है। पाकिस्तान, मालदीव्स, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, मंगोलिया, इजिप्ट और कीनिया भी इसी ट्रैप का हिस्सा बन चुके हैं। और ये सब मुल्क आहिस्ता आहिस्ता चाइना के लोन के दलदल में फंस चुके हैं। और ऐसे ही चाइना आहिस्ता आहिस्ता इन सब मुल्कों से अपना फायदा ले रहा है। पहले तो आप सुनते थे दुनिया के हर मुल्क में चाइनीज प्रोडक्ट्स मिलती, मगर अब ऐसा लगता है कि सारे मुल्क ही चाइना की प्रोडक्ट बन चुके हैं। और ये सब मुल्क आहिस्ता इस लोन ट्रैप के दलदल के अंदर फंसते चले जा रहे हैं। और ऐसे में चाइना को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि चाइना अपनी इंडस्ट्रीज हर मुल्क में लगाता जा रहा है। जो प्रॉफिट चाइना लाखों में कमा सकता था वो बदले में करोड़ों में कमा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये चाइनीज ट्रैप है। चाइना को ये अच्छे से मालूम होता है कि ये तमाम मुल्क उसका इंटरेस्ट रेट वापस पे नहीं करते। और ऐसे में चाइना अपनी कंडीशंस पर कंडीशंस लगाता जाता है और अपना फायदा लेता जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब कोई मुल्क एक डेट को उतारने के लिए दूसरा डेट लेता है तो वो अपने आप को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालता है, क्योंकि बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स आहिस्ता आहिस्ता आपके मुल्क को तबाह करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।